सारा प्लान खराब हो गया यार। पता है बहुत प्लानिंग करके मैं आज आया था। Hello, Assalamu alaikum. Peace and blessings upon you all and welcome to Exploring World Together. मेरा नाम जुबैर है और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह जो यूके में मौजूद हैं। आज भी हम जाने वाले हैं एक खूबसूरत और ऐसी हिस्टोरिकल जगह के ऊपर जो वर्ल्ड में भी फेमस है, जिसका नाम है कोस्टवुड्स। जी, ये मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन दिस वर्ल्ड है। तो चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलें और इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट हाउ ब्यूटीफुल दिस विलेज इज। तो जी दोस्तों, मैं अब पहुंच चुका हूं कोट्सवोल्ड के एरिया में और यहाँ पे पहुंच के ऐसा लग रहा है जैसे बारिश अभी अभी रुकी हो। उम्मीद करता हूँ आगे बारिश नहीं होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम इस तरह के खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस नॉर्मली विजिट करते रहते हैं। सो डोंट मिस आउट आवर नेक्स्ट व्लॉग। इसको नॉर्मली द प्रिटीएस्ट विलेज इन इंग्लैंड कहा जाता है, जहाँ वक्त थम गया है, जहाँ हर पत्थर, हर नदी, हर गली एक कहानी सुनाती है। ये है कासलकॉम्ब, कोट्सवुड के दिल में बसा हुआ एक जादू बड़ा गांव। ये छोटा सा गांव विल्टशायर इंग्लैंड के सॉदर्न कोट्सवुड में वाक़या है और यकीन मानिए, जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्टोरी बुक के पेज पर आ गए हो। कासलकॉम्ब का नाम दो अल्फाजों से बना है। कैसल मतलब किला और कॉम्ब मतलब वादी। इस जगह की कहानी रोमन दौर से शुरू होती है। यहाँ एक रोमन विला हुआ करता था, जहाँ से बाथ हाउस और अनाज सुखाने के पुराने ओवन्स मिले हैं। इमेजिन कीजिए, 2000 साल पहले पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ छुपी हुई है। बाद में 12th सेंचुरी में एक नॉर्मन लॉर्ड ने यहाँ एक किला बनवाया, जिससे इस गांव का नाम कासलकॉम्ब पड़ा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका रास्ता ऑलमोस्ट 1.45 मिनट्स है, जो कि हीथ्रो से है। और अगर आप लंदन से आना चाहते हैं तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 hours टू कम हियर बाय योर कार। जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं कासलकॉम्ब के एरिया में, जो कि हज़ारों सालों पुराना है। आप देख सकते हैं ऑन द अदर साइड। हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैं वेदर चेक करके आया था, बट फिर भी इट स्टार्ट रेनिंग नाउ। यार, मैं अभी अभी कासलकॉम्ब पहुंचा हूँ और सोचा था कि आज का दिन बहुत परफेक्ट होगा। लंदन से ट्रैवल करके कोट्सवुड तक आया हूँ ये देखने कि मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड किस तरह के लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ तो लाइट रेन, देखो बारिश हो रही है। ऑनेस्टली थोड़ा सैड फील हो रहा है, क्योंकि इतनी दूर से एक इतने अच्छे प्लान के साथ आया हूँ और ये अब बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे
नेचर कह रही हो कि आज नहीं होगा। मैंने सोचा था आज कॉट्सवुल्ड की ब्यूटीफुल विलेजेस की वो गलियाँ, वो पुरानी स्टोन कॉटेजेस और वो नदी के पास शॉट्स लूँगा, लेकिन यार अब सब कुछ गीला हो गया है। कैमरा भी बारिश में थोड़ा वेट हो रहा है और मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी पता है हल्की हल्की सी ठंड भी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है यही तो असली कहानी है, रियल लाइफ। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कभी बारिश होती है, कभी हवा तेज़ चलती है और कभी कैमरा भी मूड में नहीं होता। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुक जाता हूँ, देखते हैं अगर बारिश रुकी तो फिर से शूट करते हैं। यहाँ के सीन्स इतने खूबसूरत हैं कि बारिश में भी लगता है कि पेंटिंग के अंदर घूम रहा हूँ। बस ये मोमेंट्स कैप्चर कर रहा हूँ ताकि याद रहे कि कभी कभी सफ़र में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटते, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सारा प्लान खराब हो गया यार। पता है बहुत प्लानिंग करके मैं आज आया था मोस्ट प्रीटिएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड देखने, और यहाँ आया हूँ और यहाँ पे आके पता लगा है कि यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज़ नहीं है, मैं इसका इंतज़ार करूँगा, लेट्स सी। और हम चलेंगे मोस्ट प्रीटिएस्ट विलेज देखने के लिए। 2000 years later. जी, तो बारिश रुक गई है और गाड़ी भी पार्क कर दी है। ये है इसका ब्यूटीफुल व्यू। अब हम चलते हैं कासल कॉम और लेट्स सी किस तरह का लगता है। मिडिल एजेस में ये गांव अपनी वूल और कपड़े की इंडस्ट्री की वजह से मशहूर था। यहाँ की बेब्रूक रिवर उन मिल्स को चलाती थी जहाँ कपड़ा बनता था, और इस दौर में बना ये मार्केट क्रॉस मेडिवल बाजार का दिल हुआ करता था। उस वक्त यहाँ बनने वाला कासल कॉम क्लॉथ इंग्लैंड भर में बिकता था, लाल और सफ़ेद रंग का मशहूर कपड़ा। यह है एक चर्च, सेंट एंड्रूज चर्च, 13th सेंचुरी में बना था। यहाँ आज भी एक फेसलेस क्लॉक चलती है जो इंग्लैंड की सबसे पुरानी वर्किंग क्लॉक्स में से एक है। कहा जाता है कि 1600s के बाद यहाँ कोई नया घर नहीं बना, इसलिए कासल कॉम आज भी अपनी असली मेडिवल शक्ल में महफूज है। यहाँ का सुकून और खूबसूरती फिल्म मेकर्स के लिए भी पीछे छोड़ने वाली जगह नहीं है, बिकॉज फेमस मूवीज़ जैसे वॉर हाउस, स्टारडस्ट और द वुल्फमैन यहीं पे फिल्म हुई हैं। और यहाँ गांव के पास एक मोटर रेसिंग ट्रैक भी है, कासल कॉम सर्किट, जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के एयरफील्ड के तौर पे यूज़ हुई थी। सेम बुर्ज बना हुआ है यहाँ पे भी। कासल कॉम सिर्फ एक गांव नहीं, एक जिंदा कहानी है। रोमन एम्पायर से लेकर आज के मॉडर्न इंग्लैंड तक ये ज़मीन सब कुछ देखती रही है। यहाँ हर सांस पुरानी तहजीब का हिस्सा लगती है और हर गली एक नई कहानी सुनाती है। यहाँ आना सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक जर्नी थ्रू टाइम है। देखें स्टोन के साथ आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। बहुत ही प्यारा इनक्रेडिबल व्यू। बहुत हिली एरियाज हैं यहाँ पे। Very nice flowers, all colorful,
और आप ये देख सकते हैं पूरा कवर है प्लांट्स के साथ, जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता है। कितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है, वेरी नाइस। यहाँ पे आके ऐसा फील होता है जैसे आप हिस्ट्री में पीछे चले गए हैं। थैंक गॉड, शुक्र है कि वेदर अब बहुत अच्छा हो गया है। पहले 2 घंटे तक बारिश होती रही और मैं वेट करता रहा शूट करने के लिए, और आप देख सकते हैं वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल नाउ। ये कहाँ आ गया हूँ? बहुत पुरानी ये दीवारें हैं, जो कि कई 100 साल पुरानी। बहुत ही प्यारा बना हुआ है यहाँ पे, लुक्स लाइक वेरी हिस्टोरिकल। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका दिल नहीं करता यहाँ से वापस जाने का। यहाँ से गुज़रते हुए ऐसा फील होता है जैसे आप किसी फेरी टेल वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं। हम यहाँ से गुज़रकर अब जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है बाइबरी विलेज। अब चलते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कि बाइबरी विलेज किस तरह का लगता है। बाइबरी विलेज भी कॉट्सवोल्ड में ही मौजूद है, मगर इसका रास्ता 50 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम कैसलकॉम टू बाइबरी इफ़ यू ड्राइव ऑन योर ओन कार। बाइबरी विलेज का जिक्र सबसे पहली दफ़ा डूम्सडे बुक में आया, जो इंग्लैंड का सबसे पुराना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। लिखा गया था 1086 में। यहाँ के लोग भी ज़्यादातर वूल ट्रेड से जुड़े हुए थे। उनका काम था भेड़ के ऊन से कपड़ा बनाना और यूरोप तक भेजना। इसी वूल ट्रेड ने कॉट्सवोल्ड को फेमस बनाया और बाइबरी उस गोल्डन एरा का एक सिंबल है। The morning trade is brisk. Aye, thanks to the good wool from the Cotswolds. The carts are almost full. हर साल यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इस खूबसूरत विलेजेस को देखने। यहाँ की आबादी लगभग ना होने के बराबर है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे होटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। So plan your journey before you come here. If you are coming from far away, you can visit here and stay here. Or if you are coming from near, you can just come here early morning and all day you can spend here, and after in evening you can go back. कितना खूबसूरत है ये, सेम जैसे कि मूवी में होता है द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये है वो आइकॉनिक जगह बाइबरी विलेज की, जो कि वर्ल्ड फेमस विलेज है। नाउ द मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ बाइबरी विलेज इज आर्लिंगटन रो। ये कॉटेजेस जो आप मेरे पीछे बने देख सकते हैं, ये बनाए गए 1380 में, जो कि यूज़ हुए वूल स्टोर के तौर पर मॉन्क्स के लिए। बाद में 17th सेंचुरी में जो कि कन्वर्ट कर दिए गए घरों में। यानी ये घर 600 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। उन्हीं पुरानी दीवारों पर
आज भी ज़िंदगी की एक नई चमक मौजूद है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्लिंगटन रो को ग्रेड 1 लिस्टेड बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है, मतलब ये लीगली प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। ऐसा लगता है यहाँ पे रहते ही कोई नहीं, मगर पीपल आर लिविंग हियर। यह रिवर कॉल्म जो कि विलेज के मिडल से होता हुआ गुज़रता है, इसका क्रिस्टल क्लियर पानी जो कि ट्राउट मछली, स्वॉन्स और बतखों का घर बना हुआ है। आप बाइब्री ट्राउट फार्म भी विज़िट कर सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्किंग ट्राउट फार्म इन इंग्लैंड, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1902 में। और बिलीव मी, हज़ारों लोग तो हर साल सिर्फ यहाँ तस्वीरें और वीडियोस बनाने के लिए आते हैं। हर एंगल से ये गांव पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, 19th सेंचुरी के मशहूर आर्टिस्ट विलियम मॉरिस ने बाइब्री को द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन इंग्लैंड कहा था। उस वक्त से लेकर आज तक ये टाइटल इस विलेज के पास ही मौजूद है। और इसी तरह बाइब्री विलेज भी सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया अभी ज़िंदा है, बस एक दिखाने वाला होना चाहिए। If you ever visit England, skip the big cities for a day and come here. Walk through history, feel the peace, and see why Bibury still holds the crown as England's most beautiful village. तो जी दोस्तों, ये था आज का हमारा टूर जो कि यूके के बेहतरीन और ख़ूबसूरत विलेज के ऊपर था, बाइब्री विलेज एंड कोस्टवोल्ड। तो मिलते हैं इसी तरह की अपने अगली खूबसूरत जगह पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।